नमस्कार दोस्तों, आपने सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कन्हैयालाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रात को जो टीम के साथ लाइव आए हैं वो आरएमएस का रिजल्ट है। आरएमएस के अंदर आपने ने सबसे अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस किया। देखो, आरएमएस में सबसे ज्यादा डिफेंस पर्सन के बच्चे जाते हैं, अपने यहाँ से 2 सिविलियन बच्चे भी सिलेक्ट हुए। टोटल 9 सिलेक्शन अपने हुए और उसके पीछे जो टीम की जो मेहनत है उसमें से कुछ टीम प्रेजेंट नहीं है, परंतु जो टीम यहाँ पे प्रेजेंट थी उनसे मैं इंट्रोडक्शन आपका करवाता हूँ। सबसे पहले मैं हेमंत सर से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हेमंत सर रीजनिंग के फैकल्टी हैं और रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा सैनिक में भी बहुत से बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं 6th क्लास में, और मिलिट्री स्कूल में भी क्लास 6 में नितिन पिलानिया के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे सर। तो इसका आखिरकार आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे रीजनिंग कि बच्चों के इतने मार्क्स संभव हो पाए? लगभग हमने 3 बार कोर्स करवाया और हर हर टॉपिक का 200 प्लस क्वेश्चन देते हैं और साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं। अच्छा सर, तो साप्ताहिक जो टेस्ट होता है वो ओमार पे होता है या सर आप उस पे कंडक्ट करते हो पेपर पे या ऑनलाइन? ओमार पे। ओमार पे टेस्ट लेते हैं। हमारा जो शेड्यूल रहता है ओमार पे टेस्ट लेते हैं। और डाउट काउंटरिंग के लिए आप क्या रीजनिंग का पूरा सेगमेंट इन्हीं के पास था, हमने किसी प्रकार से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। हेमंत सर रीजनिंग के पूर्ण रूप से डाउट काउंटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। तो सर क्या आप बच्चे किस तरीके की समस्याएं भी लेकर आते थे आफ्टर क्लास? हाँ सर, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस क्लास में दिया जाता था और फिर भी कोई बच्चा अगर डाउट रहता था तो वो डाउट काउंटर पे आते थे बच्चे। तो बच्चों की प्रैक्टिस क्या आप रफ कॉपी में चेक करते थे? हाँ सर। जो प्रैक्टिस अपन देते थे 200 प्लस क्वेश्चंस की, वो अपन रफ कॉपी के अंदर चेक करते थे। तो ये थे हेमंत सर जिन्होंने रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने में। और अब मैं इसी क्रम में आगे लेकर चलता हूं। अब इसी क्रम में मैं लेकर चलता हूं अपने इंग्लिश के फैकल्टी, जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन क्लास 9 के एक बच्चे ने दिया है। 42 क्वेश्चन राइट हुए थे सर। तो उस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आखिरकार आपका इंग्लिश में क्या था, सेगमेंट था कि आप किस तरीके से आपने इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराया कि बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए, किस तरीके से आपने कोर्स को करवाया? पहले तो मैं उपेंद्र सिंह आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने सैनिक अकेडमी के चैनल पे। और मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा हर 3 महीने से सिलेबस चलता था। जी सर। अप्रैल से सिलेबस स्टार्ट हुआ, सितंबर तक एक बार कोर्स करवाया गया, फिर प्रैक्टिस करवाई गई और प्रैक्टिस के बाद में हर सितंबर के बाद में हर दिन टेस्ट लिया जाता था जो ओमार बेस पे होता था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि ग्रामर भी करवाई जाती थी और रोज 10-10 क्वेश्चन वोकेब के भी करवाए वो केब का अपन अलग से सेगमेंट हाँ। लेके चल रहे थे। ये अच्छा होता है एक इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि बच्चा इंग्लिश के अंदर वोकेब पार्ट कई इंस्टीट्यूटों में अपन देखते हैं बच्चों को वोकेब पार्ट ही नहीं मिलता। अपन ने वोकेब का एक पार्ट अलग लेके चला था, एक नोटबुक अलग डलवाई हाँ, थी। हमने और एक अलग उनके नोट साइड टेस्ट भी अलग होते थे सर। हाँ क्विज वो क्विज करवाते वोकेब थे की आप? क्विज करवाई जाती हाँ। थी, ग्रामर की भी क्विज करवाई जाती थी और प्रैक्टिस भी दी जाती थी, डेली क्वेश्चन दिए जाते थे और वो दूसरे दिन चेक किए जाते थे। जी जी। तो ये थे अपने उपेंद्र सर जो इंग्लिश के फैकल्टी थे। और इसी क्रम में मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो रमेश सर हैं, अनिल सर, उनसे मैं डिस्कस करूंगा। अभी इसी क्रम में मैं लेकर चलता हूं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश पिपराड़ी सर के पास कि रमेश पिपराड़ी सर ने किस तरीके से मैनेजिंग की कि बच्चों को एक बेहतरीन सुविधाएं मिली। तो सर आपने बच्चों के लिए क्या सेगमेंट तैयार किया कि इतना बेहतरीन रिजल्ट अपना रहा? सबसे पहले तो नमस्कार, आपने सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रमेश पिपराड़े आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी क्रम में जो सर ने क्वेश्चन किया कि आपने किस तरीके से इस जो नए सेशन में जो अभी जो पीछे गया आज जो रिजल्ट हमने 9 सिलेक्शन दिए हैं उसको लेके हमने क्या ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की थी ताकि हमारा रिजल्ट जो आज गया है वो बेहतरीन और शानदार गया है। इसको लेकर सर मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले अभी जो सेशन गया है नया आने वाला है, इस सेशन जो गया है इसमें हमने मार्च में हमने ऐसी कॉन्सेप्ट तैयार की थी ताकि बच्चों को एक अच्छे माहौल जो अपन ने बुक सेट तैयार किए थे उन बुक सेट्स को लेके उसमें साथ में प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए थे अपन ने टीम से कंसल्ट करके। वो बच्चों को बुक सेट जो अपने खुद के मटेरियल है उसके आधार पे अपने प्रिपरेशन करवाई थी, वो बहुत अच्छे कारगर साबित हुए थे। और अपन ने एक जीके की एक बहुत शानदार बुक निकाली थी, उसमें भी अपने मिलिट्री स्कूल में से 100 में से 100 अपना जो स्कोर गया था। ये काफी अपनी बुक बहुत अच्छी साबित हुई थी। 50 आउट ऑफ 50 हाँ, मार्क्स दूसरा मैं आपको सर बताना चाहूंगा अपने ऑनलाइन क्विज होते हैं बच्चों के, वो भी अच्छे कारगर साबित हुए थे क्योंकि पर डे के जो अपने क्विज चलते हैं 20 क्वेश्चन के, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, जीके के, जो टीचर्स दिन में जो पढ़ाते हैं शाम को अपनी जो सेल्फ स्टडी चलती है
उसमें बच्चों को अपनी लैब में जो बिठाया जाता है और वहां से बच्चा एक अपने आप को निखार पाता है कि दिन में मैंने क्या तैयार किया था, और वो अपने आप को देख पाता है कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। उससे एक निकल के आता है कि मेरा डाउट क्या बच गया। तो अपने जो डाउट काउंटर है वहां पे टीम के पास बच्चा बाद में जाता है और डाउट काउंटर पे अपना जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन अपना लेके आता है। तो बच्चे का हर तरीके से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हुआ तब जाके आज अपन ने इस मुकाम पे। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जो सफलता के जो अपने को राज बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो टीम की जो मेहनत थी वो ये थी कि स्टडी मटेरियल पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया, प्रैक्टिस सेट पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए, और इवन में इनमें एक क्रम और जोड़ना चाहूंगा कि इनके 20 प्रैक्टिस सेट आरएमएस के हूबहू पैटर्न पे भी इन्होंने पहले ही जारी कर दी थी बुक। तो ये बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। वीकली टेस्ट भी इन अपने ओमार पे भी रहे, ऑनलाइन टेस्टों के साथ वीकली ओमार टेस्ट रहे, और वो रिपोर्ट पेरेंट्स के पास भी गई ताकि बच्चे के बारे में अवगत हो सके पेरेंट्स कि इतने दिनों से अपना बच्चा सीख क्या रहा है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है। सारी रिपोर्ट्स पेरेंट्स के पास गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना बताने के लिए। अभी इसी क्रम में मैं लेके दूसरा क्वेश्चन इनसे करता हूँ कि जो नए बैच सर आ रहे हैं अपने, वो कब क्या स्टार्ट हो रहे हैं, आप बता दीजिए अभिभावकों को ताकि वो उस हिसाब से इनरोलमेंट करा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपने इस बार नया सेशन का जो नई स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ऐसी है कि जो अभी 1 मार्च से अपन ऑनलाइन में एप्लीकेशन पे भी उतर रहे हैं और यूट्यूब पे भी उतर रहे हैं और नए सेशन की नए क्लासेस के रूप में नए बैच चालू कर रहे हैं। उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है तो 20 फरवरी हमारी डेट रहेगी और एक बैच चलेगा अपना 1 अप्रैल को। उस बैच की अपनी जो रजिस्ट्रेशन की है वो 20 मार्च रहेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी सर सीटें कितनी रहेगी टोटल ऑफलाइन एडमिशन की? ऑफलाइन आपको बताना चाहूंगा अपनी जो ऑफलाइन सीटें हैं वो यहाँ अपनी एकेडमी कैंपस में 300 लिमिटेड सीटों पे एडमिशन होता है, 300 लिमिटेड सीटों पे वर्क किया जाता है। उसके बाद में यदि कोई दूर दराज से कोई पेरेंट्स जो एकेडमी सेशन के अपने ऑफलाइन के तौर पे नहीं या बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखना चाहिए तो उस बच्चे को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स परचेज करवा सकता है। ये अपने 1 मार्च से हम रूटीन चालू कर देंगे। एक कोर्स और लॉन्च होगा वो 1 अप्रैल को, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। जय हिंद जय भारत। आज को यहीं पे अपन फिनिश करते हैं।